मुझे लगता है जब वो रोया ईशा के जाने पे वो बिल्कुल फेक नहीं था। अभिषेक ने एक लगाया, मैं होती है 10 और मारती। आपने तो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट कर दिया अपने बेटे और अपनी बहू में। इतने कैमरा लगे हुए हैं, आप थोड़ी तो एक डिग्निटी मेंटेन करो। बहुत ज्यादा हो गया। उस लड़की में थोड़ा सेंसिटिविटी आना जरूरी है और उसने जिस तरीके से अभिषेक का मेंटल हेल्थ पे मजाक बनाया मुझे बहुत 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 गंदा लगा वो चीज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और बिग बॉस के फिनाले में बस कुछ ही दिन है बाकी। ऐसे में अभिषेक को सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ हैं ईशा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले बताइए कि बस कुछ ही दिन बाकी हैं और अभिषेक को अभी आप सपोर्ट करने आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं शुरू से सपोर्ट कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट मैं गोवा में थी पहले, फिर मैं दुबई चली गई, मैं कहीं ना कहीं थी और मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई थी, लेकिन दिल से और मैं जितना भी सोशल मीडिया पे कर पा रही थी मैं अभिषेक को ही सपोर्ट कर रही थी। और मैं बहुत दिल से चाहती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि अभिषेक ही जीते, हमारा पंजाबी मुंडा जीतना चाहिए। जिस तरह से अभिषेक की एक थप्पड़ कंट्रोवर्सी के बाद सभी लोगों ने उनका सपोर्ट किया है, सबसे पहले वो जो पूरी कंट्रोवर्सी थी उस पर आपका क्या कहना? मैंने अभी किसी से बोला और मैंने उस दिन भी जब मैं टीवी में देख रही थी, मैंने अभिषेक ने एक लगाया, मैं होती है 10 और मारती। और मुझे इतना गुस्सा आया था ना, वो लड़का उसने बहुत इग्नोर किया। उसके बाद जब यहाँ पहुंच गया पारा, उसके बाद उसने एक थप्पड़ लगाया। और आप किसी को यार इतना पोक करोगे तो हम इंसान हैं, कैसे चुप बैठ सकता है कोई? और सलमान सर ने एक बहुत सही चीज़ बोली थी कि सीटियाँ बजी हैं, तो मैं खड़े होकर मैंने ताली बजाई थी। अभिषेक बहुत सही किया तूने। लोग इतने इंसेंसिटिव हो गए गेम के चक्कर में उस बिग बॉस के घर में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इंसानियत कैसे भूल सकते हो यार। हम एट द एंड हम इंसान है, थोड़ा तो एक सेंसिटिव रखो। मैं जानती हूँ घर ऐसा है कि आपको थोड़ा सा पागल कर देता है, आपको बहुत एग्रेसिव कर देता है, लेकिन आप इतने ज़्यादा इंसेंसिटिव हो गए, किसी के मेंटल हेल्थ का मजाक बना दिया। उस लड़के के मुंह में टिश्यू डाल रहे हो आप, तो वो बहुत सही थप्पड़ मारा था उसने। मैं बहुत खुश हुई थी, मैं दिल से खुश हुई थी। उसके बाद ही हीरो बने अभिषेक। वो हीरो पहले ही था, बट हीरो बहुत ऐसे अंडरडॉग प्ले कर रहा था, बहुत ऐसे बिलो वो था, बट बहुत सही है। वो हीरो है और वो हीरो ही रहेगा। चलिए, एग्रेसिवनेस की बात कर रही थी आप। कभी सेट पर आपको अभिषेक इस तरह से दिखे, हालांकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, बट आपको अपने सेट पर कभी अभिषेक का गुस्सा दिखा था? 1% नहीं हरी जी, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने उस लड़के के साथ बहुत सीन्स किए हैं, बहुत काम किया है। वो मुस्कुराता हुआ आता था, मुस्कुराता हुआ चला जाता था। मैंने कभी उसका गुस्सा नहीं देखा। मैंने उसको इमोशनल देखा है, मैंने उसको रोते हुए देखा है, लेकिन मैं उसका गुस्सा कभी नहीं देखा। वो बहुत सेंसिटिव लड़का है यार। वो घर ऐसा है कि आपको एग्रेसिव कर देता है, और फिर पंजाबी लड़का है तो एक टोन थोड़ी ऊपर रहती ही है, लेकिन मैंने उसको कभी एग्रेसिव नहीं देखा। घर के अंदर इतना कुछ हुआ, मतलब लोग इतने पर्सनल तक गए कि हर चीज बाहर ला दिया जो नहीं लाना चाहिए था। उसके बावजूद एक चीज जो हमने देखा, जब अभिषेक ईशा जा रही थी, अभिषेक रो दिया और शायद लोगों का दिल पसीज गया। और अभिषेक ने एक चीज और की थी, जब उसका ईशा का हेयर बैंड चुरा लिया था, तो हालांकि ईशा ने बोला कि वो सब फेक कर रहा था, नकली कर रहा था, लोगों के सेंटिमेंट्स को पाने के लिए सब कुछ कर रहा था। आपका क्या कहना है इस पर? उसने तो ये भी बोला था कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है, और उसने क्लॉस्ट्रोफोबिक की डेफिनेशन नहीं पता जिसको, तो उसकी आधी बातें तो मुझे झूठी लगती हैं, क्योंकि जो लड़की ने अंदर जाके इतनी सारी चीज़ें करी, इतने सारे अपने रिश्ते ही वो कर दिए, एक्सेप्ट ही नहीं करे, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करती। उन्होंने तो मम्मी के सामने बोला था कि नहीं, पहले तो बोला था कि अभिषेक को मारा था, है ना, थप्पड़ पापा मारा था, बट जब अभिषेक की मम्मी ने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, अभिषेक ने बताया था। मतलब वहां भी उनका झूठ पकड़ा गया था। कहाँ है प्रूफ्स, कहाँ है इन सारी चीज़ों के? तुम तो हर किसी पे कुछ भी एलिगेशंस लगा रहे हो, तुम्हारी किसी बात में कुछ गहराई नहीं है, कुछ वैल्यू ही नहीं है उस बात का। तुमने समर्थ के साथ तुम्हारा रिश्ता, तुमने आते ही मना कर दिया, तो उस लड़की पे मैं क्या ही बोलूं, कुछ ना ही बोलूं तो चुप है। शायद यही वजह थी कि समर्थ ने सबूत दिया था बिग बॉस को, अगर ये डिनाई करे तो ये सबूत दिखा। इमेजिन आपका ही इंसान, आपका ही पार्टनर ये करने की कोशिश कर रहा है, और वो लड़की डिजर्विंग थी, वो जाती एटलीस्ट टॉप 3 तक तो जाती, बट उसके कारनामों की वजह से ना उसने अपने आप को हट गई उस शो से, और बहुत ज़्यादा सब डिटैच हो गए। मुझे लगता है जो उसकी एक पूरा वो था, एक उसके लिए जो प्यार था, वो बहुत लोगों में कम हुआ। इनफैक्ट मेरे मन में भी, मैं उसको पहले बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं जितना भी जानती थी, मैंने आई न्यू कि अभिषेक और ईशा ने साथ में काम किया है। आती हूँ मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक पे। अभी मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा जहाँ बोल रही है कि वो नाटक कर रहा था, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है। जिस लड़की को क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब नहीं पता, क्लॉस्ट्रोफोबिक क्या होता है कि आप बंद कमरों में हो, आपको घुटन हो रही है, आप नहीं रह सकते, आप बंद स्पेसेस में, कॉम्पैक्ट स्पेसेस में नहीं रह सको, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक। और वो लड़का है बेकाबू के सेट पे, हमारा सेट ऊपर था, आए हैं ना, तो वहाँ हमें लिफ्ट से जाना होता था। उसने कभी लिफ्ट नहीं ली, अभिषेक ने कभी लिफ्ट यूज़ नहीं करी, वो हमेशा स्टेयर्स से जाता था, किसी घर भी जाता तो स्टेयर्स से जाता था। वो है लड़का सच में क्लॉस्ट्रो, हाँ जी, वो सच में बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक है। दूसरी बात यार, पता नहीं, उन्होंने बोला सिंपैथी पाने के लिए नहीं, वो
मुझे लगा कि अभिषेक तू बहुत बेवकूफ़ है, क्यों कर रहा है मतलब। लेकिन पता है क्या होता है हरी जी, आप जब किसी से बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, बहुत प्यार हो ना आपको उससे, वो इंसान आपके साथ कितना ही बुरा करे, बट वो डीप डाउन देयर इज़ अ प्लेस इन योर हार्ट जो उसको माफ़ कर देती है, जो ना बहुत इमोशनल रहती है। और वही हुआ अभिषेक के साथ। मुझे लगता है जब वो रोया ईशा के जाने पे, वो बिल्कुल फेक नहीं था, वो रियल इमोशन उसका निकल के आया, और फूट के रोया है लड़का, अगर आपने देखा हो तो वो प्यार है। बार बोल भी रहे थे कि यार मुझे दुख क्यों हो रहा है, मुझे दुख क्यों हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। एंड एज अ गर्ल आई नो कि वो होता है, वो चीज़ होती है, वी आर ह्यूमंस, हम बहुत डीपली फील करते हैं। आपके साथ वो इंसान कितना ही बुरा कर ले, लेकिन वो स्पेस ना, वो जो जख्म है वो हील नहीं हो पाता है, और वो किसी की कुछ भी करने से और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। अभिषेक के साथ वही है, वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ईशा से। आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन इट, आई थिंक ही विल। और उसके जाने पे उसको बहुत दुख हुआ, वो बहुत रियल इमोशन था, वो सिंपैथी नहीं कर रहा है उसको। वो अब क्या सिंपैथी करेगा, उसका पूरा चिट्टा तो तुम लोग ने खोल के रख दिया है। वो बिल्कुल सिंपैथी नहीं कर रहा था, सिंपैथी नहीं ले रहा था, ही रियली गॉट अफेक्टेड। एक चीज और था, जब अभिषेक घर से बेघर हो रहे थे या हो गए थे, तब सबसे ज्यादा खुश विक्की भैया हुए थे और रो भी रहे थे, मतलब एक तरह से बहुत रोए भी थे, ये दिखाने के लिए कि यार उसका बहुत सपना था ये वो। लेकिन जैसे ही अभिषेक एंट्री मारी ना, तो वो अंकिता से लड़ बैठे कि तुमने हाथ क्यों उठाया, तुम्हारी वजह से अंदर आया। तो आपने देखा था पूरा? एक्चुअली सबको पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ठीक है, और दिखा कितना भी कोई कुछ भी रहा था, सबको पता था, अंदर अंदर सब बहुत खुश हो रहे थे। मैं वही बोल रही हूँ ना, उस घर की इक्वेशंस ही अलग हैं। कौन किसके मुंह पे कैसा है वो आप बिल्कुल नहीं जान सकते, कौन किसका भला बन रहा है। उस घर में कोई किसी का सगा नहीं है। वहाँ पे अच्छे अच्छे रिश्ते टूटते हुए देखे हैं हमने, बहुत सारे सीजन में अच्छे अच्छे रिश्ते बनते हुए भी देखे हैं। लेकिन जब किसी को लगता है कि हाँ अच्छी बातें जा रहा है, टफ कॉम्पिटिटर था, वो अपनी ही वाइफ से लड़ लिए कि तुमने क्यों उसको करा, वो बहुत डबल फेस चीज थी। मैंने बोला ये क्या, अभी तो आप दुखी हो रहे थे, अब आप लड़ रहे हो कि वो वापस आ गया। दोनों रो रहे थे। दैट मीन्स ही इज अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर। और जो डिजर्विंग था वो अभी भी वहाँ है, जो नहीं था वो बाहर है। अरुण के बारे में लोग कह रहे हैं कि यू नो डिजर्विंग नहीं है, सोते सोते यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको लगता है ऐसा? क्योंकि अभी भी वो बहुत अच्छे नंबर्स, उनके वोटिंग्स बहुत अच्छे आ रहे हैं उनके लिए। वही इंसान बहुत अच्छे हैं। मैंने उनकी वाइफ के साथ उनका जितना भी, मुझे उनकी जर्नी बिल्कुल नहीं पता थी, बट मैंने उनकी वाइफ के साथ जो भी उनका कॉन्वर्सेशन लगा, मुझे उनके वो इंसान बहुत अच्छे लगे। बट उससे पहले तक ऑनेस्टली तहलका और अरुण जी बस हाँ वो बेड पे ही दिखते। मैं जितनी बार अनफॉर्चुनेटली मैंने ये सीज़न बहुत फॉलो नहीं किया, बिग बॉस 16 मैंने बहुत फॉलो किया था, बट बिकॉज आई वॉज भगवान जी की कृपा है मैं काम कर रही थी तो थोड़ा थोड़ा देख पा रही थी। बट बिग बॉस ऐसा शो है कि मैं मिस नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने बहुत ऐसे रिलीजियसली नहीं फॉलो किया, बट बिकॉज माँ करती है, माँ देखती हैं, तो मैंने देखा। बट अरुण जी और वो मुझे समझ नहीं आया, बट आई थिंक ही इज मोर डिजर्विंग देन अदर्स, दैट इज वाई वो बैठे हैं टॉप 5 में। इसके अलावा जो पूरा अंकिता और विकी की जो गेम प्लानिंग है, स्टार्ट से लेकर अगर देखा जाए सिर्फ फाइट हुई है। शायद ये उनका एक प्लान था, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये बातें बहुत ज्यादा बढ़ गई दोनों की, मतलब ऐसी बातें आ गई कि शायद अब ये रिश्ता रहेगा कि नहीं ये रहेगा। मॉम जब आई थी तब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिस तरह से मम्मी ने बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे वैसे पर्सनली मैं ऐसी हूँ, मुझे नहीं लगता कोई अपने पर्सनल रिश्तों का मजाक उड़ाएगा। हाँ, एज अ व्यूअर मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ों में चले गए। उनकी जब मम्मा भी आई, विक्की जी की जब मम्मी आई और अंकिता की सास, हाँ मदर इन लॉ आई, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ऑनेस्टली टिपिकल सास कहा गया। हाँ, मैंने बोला कि यार ये आपने तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर दिया अपने बेटे और अपनी बहू में, और मैं इट मेड मी थिंक अ लॉट कि रियली आप इतना सोचते हो। हमने तो यही देखा है ना कि आपकी घर में एक लड़की आ रही है, आप उसको बेटी के समान रखो, बट वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और ऑन दी अदर हैंड मैंने जो अंकिता की मॉम का देखा, वो बहुत ग्रेसफुली उन्होंने मेंटेन किया। बट वो भी बात है कि हमेशा से अंकिता क्योंकि इंडस्ट्री में रही है, तो उनकी मम्मा को पता है कि कैसे मेंटेन करना है। और जो अंकिता की मदर इन लॉ है, उन्होंने बिल्कुल फिल्टर नहीं रखा और ऐसी चीज़ें बोल दी जो बहुत सारी लोगों ने क्वेश्चन किए। इनफैक्ट एज अ ह्यूमन मैंने भी बोला कि यार दिस इज़ नॉट राइट, यू नो, मुझे चुभा हो, मुझे दर्द हुआ कि आपने इतने एलिगेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो बहुत डाइजेस्ट करना ही मुश्किल है। बट उनका इक्वेशन है, आई होप उनका रिश्ता हमेशा अच्छा ही रहे। ये है कि बहुत सारी पर्सनल चीज़ें बाहर आ गई विच इज़ नॉट हेल्दी एंड हैप्पी फॉर एनी बडी, फॉर एज अ कपल। बट आई जस्ट प्रे एंड आई जस्ट होप दैट गॉड ब्लेस देम एंड वो साथ रहें। लोगों ने कहा कि अंकिता विकी की मम्मी को मीडिया या लोगों का कैमरा का कुछ पता नहीं था, इसलिए ऐसा बोल दिया। बट उन्होंने अंकिता के साथ जब कन्वर्सेशन चल रहा था तो उन्होंने वो बातें बताई जो शायद नहीं बतानी चाहिए थे, यू नो, लाइक कि विकी के डैड ने, हाँ विकी के डैड ने कॉल किया और बोला तू अपने पति को ऐसे ही लात मारती था।
एंड शी जस्ट लॉस्ट Yeah. फादर। आपने- हाँ, और मुझे बहुत इनसेंसिटिव लगा वो चीज़ कि यार, अंकिता ने बहुत जबरदस्त, बहुत ग्रेसफुली उन्होंने चीजों को ये मैं संभाला। मानती हूँ, उन्होंने बहुत कोशिश करी और उस लड़की ने, उनको जहाँ जहाँ लगा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ के भी माफी आपने मांगी। देखा वो जब माफी मांगते तो उनकी मम्मा सो रही थी, मतलब मम्मी मम्मी मुझे सॉरी हाँ बोलना। हाँ हाँ हाँ, मैंने वो भी चंक देखा और मुझे एज अ लड़की, एज अ गर्ल, मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये बहुत ऐसे डिलेमा से सिचुएशन है कि आपकी सास फ़ोन कर रही है अपनी माँ को, जो भी फादर ख़त्म हुए हैं, और ये सारी बातें कर रही हो। मैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ उनको नहीं पता है कि वो इंडस्ट्री से कैसे बोलना है, फ़िल्टर नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी है, अगर आप ये भी सोचो तो ये भी बहुत दुख वाली चीज़ है कि आपके ये परिभाषा है, आपकी ये चीज़ है कि ये आपकी बहू है और ये आपका बेटा है। हम तो बहुत इक्वल रखते हैं यार घर में सबको, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी ऐसी बहुत ऐसे एक्चुअली दुख हुआ मुझे वो देखकर। शायद ये वजह कि बहुत सारे वायरल हो रहे हैं वीडियोस। समर्थ और ईशा की बात करें, क्या लगता है कि ये जो उन लोगों ने पूरा घर के अंदर जो हरकतें की हैं, जो शायद नेशनल टीवी पर नहीं देख सकता था कोई? इट वॉज एम्बैरेसिंग टू वॉच, इट वॉज एम्बैरेसिंग टू वॉच विद फैमिली। मैंने कई बार सोचा कि यार इसके फैमिली वाले देख रहे होंगे, क्योंकि जब ईशा के पापा आए तो मैंने देखा कि वो कितने ग्रेसफुल हैं, कितने अच्छे से, वो एमपी की है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली। यार माँ बाप ना सब सही होते हैं, बच्चे होते हैं जो बातें बिगाड़ देते हैं। और मेरी माँ देख रही थी जो वो लोग कर रहे थे, ईशा और समर्थ, मुझे लगा ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इतने कैमरा लगे हुए हैं, आप थोड़ी तो डिग्निटी मेंटेन करो। बहुत ज़्यादा हो गया वो, बहुत ज़्यादा। वो एक एलिगेंट, एक एलिगेंस होता है, एक बेसिक डेकोरम होता है, किसी जगह की रिस्पेक्ट होती है, वो कुछ भी नहीं था मुझे। और वो देखकर बहुत ऐसी, आई वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट, इट मेड मी फील वेरी ऑकवर्ड। उनके डैड ने भी, शायद तेरी माँ बहुत नाराज है, यही वजह था शायद उनकी मम्मी बिग बॉस के घर में नहीं आई। हो सकता है यार, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये सब करते हुए नहीं पसंद करेंगे, और हम सब बहुत अच्छे परिवारों से आते हैं। किसी भी माँ बाप को ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी बेटी, स्पेशली अब बेटी, बिकॉज बहुत इजी होता है लड़कियों पे उंगली उठाना आज के टाइम में भी। इतनी कम, शी इज 19, वो मेरे भाई के बराबर है। तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है यार, एंड आई होप वो बाहर जाके थोड़ा समझे, थोड़ी समझ आए, और उसको एक्चुअली सद्बुद्धि की बहुत ज़रूरत है। घर वालों ने बोला कि हमें तो पता ही नहीं था। अब ईशा हमसे, हमारी जब बात हुई थी उनके डैड से, तो उन्होंने कहा पहले हम ईशा से समझेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनका रहेगा या नहीं रिश्ता। वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन उस लड़की में थोड़ा सेंसिटिविटी आने ज़रूरी है। और उसने जिस तरीके से अभिषेक का मेंटल हेल्थ पे मजाक बनाया, मुझे बहुत 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 गंदा लगा वो चीज़। वो एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है टू बी काइंड, बहुत कम चीज़ होती है। उस घर में मुश्किल है रहना, लेकिन इतना सा तो आप थोड़ा अच्छे रह सकते हो, काइंड रह सकते हो, जो उसमें बिल्कुल भी नहीं था। उसमें एक समर्थ में भी, दोनों में नहीं था। अब वो उनका है, उनका जो भी रहे, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। बट आई जस्ट होप भगवान जी उसको थोड़ी अकल दे दे। मुनव्वर के साथ दोस्ती अभिषेक की बहुत प्यारी लग रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्या कहेंगे? वो दोनों एक्चुअली बहुत प्यारे लगते हैं और दोनों का गेम बहुत अच्छा है। मैं उन दोनों को एक्चुअली, मुनव्वर और अभिषेक को टॉप 2 में देखती हूँ। आई रियली होप अभिषेक जीत जाए, बट दोनों की दोस्ती बहुत प्यारी है। दोनों बीच में लड़ भी रहे थे। वो एक बहुत शायरी उनकी फेमस हुई थी, अगर आपने देखी हो तो। बट वो बहुत प्यारा सा रिश्ता है, मुझे लगता है वो बाहर आके भी हाँ जी, बाहर आके भी मेंटेन रहेगी वो दोस्ती। अभी जैसे आप फिनाले में 3 ट्रॉफी अपने नाम लिया, किसके हाथ में ट्रॉफी आप खुद देखना चाहती? अभिषेक। मैं इसीलिए एक इंटरव्यू दे रही हूँ क्योंकि वो लड़का सच में डिजर्विंग है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि वो जीते, और मेरे जितने भी लोग अपने हैं, मेरे परिवार वाले हैं, जो मेरी फैमिली है, मेरी सोशल मीडिया पे, वो भी उसको वोट करें। मैं तो कर ही रही हूँ। मैं सच में चाहती हूँ कि ट्रॉफी ना यहीं आए, अभिषेक के पास। शालीन भी पहुंचे थे वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। आप लोग से कोई बात हुई शालीन से? मैंने एक्चुअली उनका वीडियो देखा और मेरी फिर उनसे बात हुई और वो अभिषेक से मिले भी, और आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज अभिषेक और शालीन की बेकाबू के टाइम पे बहुत बनती थी। दोनों बहुत ऐसे भाई भाई थे, और हम तीनों की बहुत बनती थी, पर उन दोनों की बहुत ज़्यादा बनती थी। दोनों की बहुत अच्छे मजाक मस्ती चलती रहती थी। और हमेशा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं बेकाबू कर रही थी, और बिकॉज शालीन ने बिग बॉस 16 किया तो उसके बाद वो बेकाबू कर रहे थे, अभिषेक हफ्ते में 10 बार बोलता था कि भाई देखना मैं बिग बॉस करूंगा, भाई मैं बिग बॉस करूंगा। उस लड़के ने ना वो चीज़ मैनिफेस्ट की है। वो बिग बॉस करना चाहता था, वो बिग बॉस में है, टॉप 5 में है। एंड बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर उसके हाथ में ट्रॉफी हो, क्योंकि वो है विनर के लायक। आई एम वेरी हैप्पी। आपका भी नाम आ रहा था जब बिग बॉस हुआ था, तो बहुत बार आपका नाम आया था कि आप जाने वाली हो। आपको देख के मुझे लगता है मैं उस घर के लिए बनी हूँ। बट कभी यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, नेवर से नेवर। बहुत लोगों ने मना किया है, बट वो थे उस सीजन में। बट अभी मुझे नहीं लगता कि मैं उस घर के लायक हूँ। पता नहीं, आगे भगवान जी जानते हैं, बट मुझे सच्ची नहीं लगता कि मैं बनी हूँ उस घर के लिए।
चलिए, क्या चल रहा अभी आपकी लाइफ में, पहले ये बताइए। एक चीज़ जानना चाहेंगे, बड़ा अच्छी दोस्ती से मोहसिन खान के साथ, पिक्स भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, क्या कहना है मोहसिन एज ए फ्रेंड, क्या कहेंगे? मोहसिन एज अ दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है। हमारा शो आया है जब मिला तू, मोहसिन से के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है। वो मेरा एक्चुअली पड़ोसी है, मेरे घर के से पीछे वाली बिल्डिंग में रहता है। तो मेरा उससे एक अलग, एक बहुत मस्ती वाला रिश्ता है। वो लिटरली मेरा टॉम एंड जेरी, मैं उसको कुछ भी बोल देती हूँ, वो मुझे कुछ भी बोल देता है। और मैंने उसके साथ बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट जोक्स क्रैक किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा वो है दोस्ती वाला दायरा है। और मज़ा आया उसके साथ काम करके। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था उसके साथ, तो ही इज़ अ फन पर्सन टू वर्क। उन्होंने सोशल मीडिया पिक्स भी डाला था और एक अच्छी शायरी के साथ। हाँ, उसने बहुत अच्छी शायरी की थी जो मुझे पढ़ के लगा यार बड़ा अच्छा लिखा है इसने यार। और हम अभी प्रमोट कर रहे हैं शो। हमारे पास बहुत सारी फोटोज़ हैं। हम 1 महीने गोवा में रहकर आए हैं, तो मज़े हैं यार। बस आप लोग को शो पसंद आए। वो हमने देखा बहुत सारे बीटीएस, मम्मा के साथ भी खूब सारी मस्ती। मम्मा भी वहाँ मेरे साथ थी। माँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ही, आप जानते हो, तो माँ भी हमारे साथ गोवा में थी। मम्मा और मोहसिन भी बड़े अच्छे जेलअप हो गए थे। वो पूरा ही परिवार बन गया था। अब शो फाइनली आ गया, तो बस आप लोग हमें प्यार दीजिए, सबको प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच ईशा। थैंक यू सो मच।